आखिरकार वो मिथक टूट गया जब कहा जा रहा था प्रदेश में जिसकी सरकार है मेरठ में उसका महापौर नहीं बनेगा। लेकिन आज प्रतापपुर कताई मिल में जब स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना पूरी हुई तब पता चला कि भाजपा के प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया ने 1,07,406 वोटों से ओबीसी की पार्टी के कैंडिडेट अनस मोहम्मद को हराया है और बुरी तरह से हराया है। और यही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीमा प्रधान तीसरे स्थान पर रही हैं और बसपा के जो हसमत मलिक हैं वो चौथे स्थान पर आए हैं और ऋचा सिंह जो आप पार्टी की थी 5वें आई हैं। और सुबह से ही ऐसा लग रहा था पहले राउंड से ही हरिकांत अहलूवालिया ने अपनी बढ़त बनाए रखी थी। साथ में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ओबीसी की पार्टी के जो अनस थे पहले राउंड से बढ़त बनाई, वो लगातार बढ़ती चली गई। बीच में 7वें 8वें राउंड में सीमा प्रधान थोड़ा आगे आई थी, लेकिन ये बढ़त कायम नहीं रही। 1,20,000 से अधिक वोट लाना एक बड़ी राजनीति में एक हलचल है और एक राजनीति में एक नई परिभाषा को जन्म दे रहा है। ये सुबह से लेकर शाम तक चुनाव के बाद जिस तरह से यहाँ सरगर्मी थी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, मतगणना शुरू हुई, लोगों की निगाहें थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और तेज़ धूप और लू भी चल रही थी, लेकिन इसके बाद भी लोग डटे रहे अपने प्रत्याशियों की जीत हार को देखने के लिए। और भाजपा के जितना अभी आप देखिए पीछे पूरी भीड़ लगी हुई है और जैसे ही इनको सर्टिफिकेट मिला हरिकांत अहलूवालिया को, यहाँ भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, आपके इसके अलावा लक्ष्मणकांत वाजपेयी, अमित अग्रवाल और धर्मेंद्र भारद्वाज, सारे दिग्गज जितने नेता थे सब यहाँ पे आए। सब खुशियों में आप देख रहे हैं, पूरी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, देखिए पूरा, और सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो ओबीसी की पार्टी के अनस मोहम्मद थे उन्होंने कहा भी कि अब हम सपा के लिए गुलाम नहीं हैं और सपा हमको लालीपाप नहीं देगी और मुसलमान अब छले नहीं जाएंगे। ये एक संदेश था अनस का कि अब हम किसी पार्टी के नहीं, हम खुद अपनी पार्टी खड़ा करेंगे और 2024 में हम यही मेहनत करेंगे। और आप देखिए पूरी तरह से 2000 से ज़्यादा लोगों ने नोटा में बटन दबाए हैं और सुबह से लेकर शाम तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतगणना संपन्न हुई। हरिकांत अहलूवालिया दूसरी बार मेयर बने हैं और उनका दावा है कि आने वाले समय में वो मेरठ को स्मार्ट बनाएंगे। कैमरामैन समीर चौधरी के साथ ज्ञान प्रकाश, जनमानस न्यूज़। आप रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहे हैं और जीत ही गए हैं आप लगभग, तो अब आपकी प्रायोरिटी क्या है? देखिए, प्रायोरिटी सबसे पहले जो आपने बताया कि रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं, तो ये हमारे हज़ारों देवतुल्य कार्यकर्ता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सब बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, सभी की कार्यशैली महानगर की जनता में बहुत प्रभावित किया है। एक हमें उसका भी लाभ हमें मिला है। उसके अलावा हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास की एक गंगा पूरे देश ने देखी है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने एक आदर्श शासन व्यवस्था जो हमें दी है, उससे महानगर की जनता बहुत प्रभावित है और इस चुनाव में हमें उसका पूरा लाभ देखने को मिला है। लोग कहते थे जिसकी सरकार है वहाँ मेरठ में मेयर नहीं बनेगा, आपको कैसा, आप उसको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जब से हमारे परम श्रद्धेय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा ही एक विषय हमेशा नोएडा में भी आता था कि जो वहाँ पर वहाँ जाते थे वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते थे। ऐसे ही ये विषय यहाँ पर था। मगर मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्याएं सुनता है, तो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने इसको भी, इस रिकॉर्ड को भी एक तरीके से तोड़ दिया है। अब क्या मेरठ स्मार्ट सिटी बनेगा? देखिए, स्मार्ट सिटी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ का मेरठ महानगर का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ की जाम समस्या, यहाँ के चौराहों की व्यवस्था, एक आदर्श पार्कों की व्यवस्था, जब ये सब विषयों पर सुधार होता जाएगा तो अपने आप ही मेरठ स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ता रहेगा। सांसद जी, आपके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कहते थे कि जहाँ पर सरकार है वहाँ पर मेयर नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग की मेहनत रंग लाई। आज आपको क्या कहना है सीख पे? नहीं, सबसे पहले तो मेरठ की जनता का बहुत बहुत आभार, उसका अभिनंदन कि उसने अपना आशीर्वाद हमको भरपूर दिया। और हमको पहले से भी विश्वास था कि जिस प्रकार के काम माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी की सरकार ने किए हैं, यानी विकास मेरठ के दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ था, लेकिन पुराने मेयर महोदया ने उसका मेरठ में स्वागत नहीं किया। तो मेरठ की जनता चाहती थी कि तीसरा इंजन इस 2 इंजन की सरकार में जुड़ जाए तो मेरठ में भी विकास प्रवेश कर जाए।
उसने आशीर्वाद दिया है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे हरिकांत जी को एक पूर्ण बहुमत का बोर्ड भी चुन करके जनता ने दिया है। बहुत कुशलता के साथ, बहुत सक्षमता के साथ हम नगर निगम को चलाएंगे और मेरठ जो है सब प्रकार से एक बढ़िया शहर बन करके अगले 2-3 साल के अंदर ही दिखाई देगा। देखिए, मेरा यही कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का परिश्रम, हमारे संगठन का मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी का जो करिश्माई नेतृत्व है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने सारे मिथक तोड़ने का काम किया है, इस बार मेरठ का भी मिथक टूटा है और ऐतिहासिक जीत हम लोगों ने दर्ज की है। जनता का प्यार है जो हमें दिया है। जनता भारतीय जनता पार्टी को हमेशा प्यार देती आई है। निश्चित रूप से एक सुनियोजित तरीके से मेरठ का विकास हम लोग करेंगे, टीम वर्क के हिसाब से काम करेंगे। हम हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हम मेयर साहब हैं, हम मिलकर मेरठ के बारे में रचना करके विचार करके मेरठ की जनता को 2 साल के अंदर एक ऐसा नया शहर देंगे। रैपिड रेल आ रही है मेरठ के अंदर, एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आ रहा है और बाकी जो इंटरनल समस्याएं डेवलप हो रही हैं, भीड़ भाड़ की है या यातायात की है, वो सब समस्याओं को हम अच्छी तरह से उसका समाधान करेंगे और निश्चित रूप से मेरठ को एक नया शहर बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे संगठन के और हमारे सब जनप्रतिनिधि, खासकर हमारे डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, कैंट विधायक जी और हमारे शहर विधायक कमल जी ने इस चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ली हुई थी और पूरी मेहनत से तीनों हमारे विधायक हैं और तीनों ने इतनी मेहनत की है कि वो देवतुल्य मतदाताओं ने उनके साथ साथ उन पर विश्वास जताते हुए हमारे महापौर प्रत्याशी पर विश्वास जताया और उन्हें जिताने का काम किया। हमारे देवतुल्य मतदाता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास का भी एक कारण है, क्योंकि आज जो हमारे परम पूज्य योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज जो ख़त्म किया है, उसमें आपने भी 2 महीने पहले देखा होगा कि अतीक गया, अशरफ गया, असद गया, गुलाम गया, ऐसे राक्षसों का वध किया है जो राम राज की हम कल्पना करते थे, आज वो साक्षात इन 6 सालों में हुआ है। तो जनता को इससे ज़्यादा विकास के साथ साथ एक राम राज की जो कल्पना थी वो भी पूर्ण हुई है। तो जनता का पूर्णतः आशीर्वाद हमारी भारतीय जनता पार्टी पर था। उन्होंने एक तरफा चुनाव को जिताने का काम किया। मैं सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय की गति से उनका धन्यवाद करता हूँ।